नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सैनी अपने चैनल पी फिटनेस पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देखकर समझ गए होंगे कि आज जो वीडियो होगी वो होगी फुल बॉडी वार्म अप के बारे में। अब आप जिम जा रहे हो और वार्म अप का पता नहीं, ऐसे में आप क्या करते हो कि कुछ भी लगा लेते हो, ये सेट लगा लिया, वो सेट लगा लिया, इससे वार्म अप हो गई। इससे वार्म अप नहीं होगी, मसल क्रैक बढ़ जाएगा। तो आप खुद और अपने दोस्त दोनों को बताओ कि वार्म अप कैसे होती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी वार्म अप। सबसे पहले होगी चेस्ट की वार्म अप। चेस्ट की वार्म अप में आप क्या करेंगे कि स्ट्रेचिंग करनी है, तो स्ट्रेचिंग का सबसे बेस्ट वे है ये, यूं, इस तरह, ये चीज स्लो। आप इसको लगातार 20 सेकंड कीजिए। कुछ इस तरह। तो वार्म अप में हम नेक्स्ट करेंगे पुशअप। पुशअप लगाएंगे डिक्लाइन, जिससे आपकी अपर चेस्ट में पंप आए। अगर आप इस तरह मिडल, अपर और लोअर की अलग अलग लगा रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है कि अपर में ये पुशअप लो, यहाँ तो डिक्लाइन पुशअप के बाद जो अपर चेस्ट की वार्म अप देगी, उसके बाद हम लगाएंगे फ्लैट। फ्लैट का आप जानते हैं कि फ्लैट ही आओ यहाँ कि मिडल चेस्ट के लिए हाथ थोड़े खोल के रखें, कि हाथों को बिल्कुल ऐसे नहीं करना, थोड़े खोलें यहाँ, और बाजू का ध्यान रखें। कि ध्यान रखें आप पुशअप लगाओ तो आपकी बाजू यूं खुले, यहाँ ये इस एंगल में। ये नहीं कि आप लगा रहे हो और ऐसे खुल रही है, ये वेरिएशन भी गलत है और शोल्डर पे प्रेशर आएगा ज़्यादा, आपकी वार्म अप भी गलत हो जाएगी, यहाँ यूं। अब हम फ्लैट के बाद इंक्लाइन पे आएंगे, जो आपकी लोअर चेस्ट को पंप देगी। इसके लिए आप सपोर्ट के लिए कोई भी बेंच ले लें। अगर आप घर पे भी लगा रहे हैं तो घर पे भी बेंच वगैरह की सुविधा है, आप वहाँ पे ट्राई कीजिए। और थोड़ा टाइम देखिए। तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप इस पुशअप को लगाएं तो आप अपने आप को 1 या 2 सेकंड यहाँ होल्ड कीजिए इस जगह पे, जिससे क्या हो कि लोअर चेस्ट में प्रेशर बढ़ेगा और आप जब भी एक्सरसाइज लगाने जाओगे तो पंप बेहतर से बेहतर हो जाएगा। चेस्ट के बाद हमारी अगली वार्म अप होगी बैक के लिए। बैक मसल को जब भी लगाना हो तो आप बैक की शुरू से यहाँ से, ये नहीं कि आप लगातार दोनों लगा रहे हो, दोनों लगाओगे तो जो एडवांस है, यानी कि जो बच्चे शुरू कर चुके हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो तो कर पाएंगे। लेकिन आप अगर अभी शुरू किए तो आप शायद पिछड़ जाओ। तो आप इसके लिए सिंगल सिंगल लगाओ, यूं। ये नहीं कि पूरा शरीर ही घूम रहा है, सिर्फ हैंड यहाँ। इसके लिए चाहो तो आप दीवार का इस्तेमाल कर सकते हो। दीवार का इस्तेमाल तो आप सिंगल हैंडेडली इसको दीवार के साथ इस तरह से परफॉर्म करो। आपने सर्कल ही बनाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, कि यूं इस तरह। जो भी नए हैं वो दीवार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप बैक की वार्म अप में और क्या ले सकते हैं, और हम चिन अप यहाँ पे इसको इस तरह इसको क्लोज रखें कि ज़्यादा बाहर ना हो, यहाँ ये चीज़ आगे ऊपर आए तो आपकी बैक पे प्रॉपर यहाँ। आप चिन अप ले सकते हो। अगर चिन अप नहीं लग रही है, लैट्स के लिए ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, तो आप पुल अप ले सकते हो। पुल अप कुछ इस तरह।
आपको बैक में वी शेप चाहिए, वी शेप के लिए दोनों बढ़िया है। लैट्स ज़्यादा चाहिए तो आप इसका पुलअप्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो बैक वार्म अप के बाद हम शोल्डर वार्म अप की तरफ आ रहे हैं। शोल्डर वार्म अप में आप क्या करें कि लाइट वेट डंबल लें, जैसे कि 2.5, इसको कुछ इस तरह। अभी देखें कि इससे क्या हुआ, हमारा शोल्डर वार्म अप में तो आ गया, अलर्ट मूवमेंट में तो आ गया है, लेकिन जो कुछ बात है कि कुछ मसल हैं अभी यहाँ की लेटरल की जो कि अब तक अलर्ट में नहीं आ पाई है। उसके लिए हम पुशअप लगाएंगे एक, वो कुछ इस तरह, यहाँ पैर स्ट्रेट और ध्यान सामने, कुछ इस तरह। तो कि हमने पुशअप लगाई, अब पुशअप के बाद जो यहाँ पे पंप आया कि उसके बाद कोई कसर नहीं ली, लेटरल, ट्रैप्स, इनर, हर एक जगह पे बहुत अच्छा पंप। इसके बाद आप शोल्डर की जो भी एक्सरसाइज से शुरू करोगे ना, वो बेहतर से बेहतर पंप देगा। तो अब हमने शोल्डर की लगाई, शोल्डर के बाद अब बाइसेप। बाइसेप की आप वार्म अप ज़्यादा ना ही करें तो बढ़िया है, क्योंकि बहुत छोटी मसल है, इसके आप 1 से 2 वार्म अप कर सकते हैं, बस 2 मैक्सिमम है। आप सबसे पहले ये हाथों को इस तरह नहीं, अंदर की ओर, यहाँ और ये, अब जैसे इस तरह लगाओगे, इस वे में लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ बाइसेप पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट आ रहा है। इससे अच्छा जो बच्चे एडवांस लेवल पे हैं वो इसको हटा सकते हैं, नीचे लगा सकते हैं। अभी अगर आपने अभी शुरू की है तो आप इसी पे लगाओ, बेस्ट है। लेकिन अगर आपने काफ़ी टाइम हो गया है, 6 महीने, 8 महीने या फिर साल, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं नीचे। यो इसलिए क्योंकि कई बार कहते हैं जो लगा चुके हैं वो कहते हैं कि इसमें पंप नहीं आ रहा, उतना आ रहा है, कम आ रहा है, इसमें बहुत बढ़िया आएगा। अब बारी है बाइसेप के बाद ट्राइसेप मसल की। ट्राइसेप मसल में आप डायमंड पुशअप लगा सकते हैं, डायमंड पुशअप इस तरह, आप एक और पुशअप लगा सकते हैं ट्राइसेप के लिए, जो कि इस तरह है। हाथों को अपने कंधे से बाहर रखें यहाँ और इस तरह, अभी जो बाइसेप और ट्राइसेप एक ही दिन लगा रहे हैं, वो एक वार्म अप वहां से ले और एक यहाँ से, मर्जी है कौन सी चुनेंगे, बेंच वाली या फिर नॉर्मल फ्लैट, आप इसमें भी कर सकते हैं। इसमें मैं कहूँगा कि डायमंड पुशअप लें अगर आप सिर्फ एक लगाना चाहते हैं, कि आपको बाइसेप लगानी है, ट्राइसेप लगानी है। ट्राइसेप में आप डायमंड पुशअप ज़रूर चुनें, वहाँ फ्लैट, जिससे कि बहुत ही अच्छा पंप होगा और बाइसेप और ट्राइसेप बहुत जल्दी और बहुत बड़ा ग्रो करेगा। तो अब हमारी लास्ट वार्म अप यानी कि लेग्स में 3 मसल हैं, इनर, हैम्स और क्वाड्स। तो आप लेग की जो भी मसल लगा रहे हो, लेकिन सबसे पहले आपने पूरी लेग को स्ट्रेच करने के लिए आपने इस तरह बैठना है, जिस तरह वज्रासन सेम, और अपने आप को पीछे खींचो। जैसे ही पीछे खींचोगे यहाँ से इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा यहाँ तक, जो कि आपकी पूरी मसल को अच्छे से स्ट्रेच करेगा। यहाँ इसको लगा के रखें कि जितना पीछा हो उसके, ये नहीं कि आपने पूरा ही नीचे लेटना है, आप आराम से, जैसे कि अभी यहाँ
फिर हाथ को हल्का लगा लो यहाँ और यूँ, जितना आप कर सकते हो वहाँ तक, इस तरह। अब बताते हैं आपको क्वाड्स के बारे में। क्वाड्स की आप नॉर्मल ही स्ट्रेच कर सकते हो। अब इसके बाद अगर आप क्वाड्स को स्ट्रेच करने जाओगे तो आपके लिए ये भी बहुत होगा, थोड़ी देर खींच के रखो। लेकिन इसका ये नहीं है कि आपने ये किया और फिर से ये नहीं, आप कम से कम 10 सेकंड का होल्ड रखो यहाँ अच्छे से, इस तरह खींचोगे तो पूरी मसल को टारगेट होगा। अब इसके बाद बात करते हैं हैम्स की। हैम्स में क्या है कि आप सीधे खड़े हो, यहाँ अपने जूते के नोक को पकड़ो, पंजे, अगर आप नंगे पाँव हो तब अंगूठे को पकड़ो यहाँ कि नीचे, और इस तरह। ध्यान रहे कि बिल्कुल सीधा नहीं, यहाँ बैंड रहेगा, जिसके कारण ही यहाँ पे आएगा स्ट्रेच, इस तरह। जैसे कि आप वार्म अप किए लगाओगे ना हैम्स, इसके बाद ही मसल बहुत अच्छे से आपका फ्लो करने लगेगा कि भाई हाँ अब वो रेडी है, आप हैम्स लगा सकते हो। अब बात है इनर की। इनर और हैम्स एक ही मसल के साथ आएंगे। आप ये लगा रहे हो इसमें तो सिर्फ हैम्स था, अब आप इसको इस तरह वाइड स्क्वाट या फिर जिसको सुमो कहते हैं हम, ये परफॉर्म कर सकते हो। इसको जैसे ही परफॉर्म करोगे आपकी इनर थाई भी मिक्स हो जाएगी यहाँ इस जगह। ये चीज जैसे ही आप ये करोगे आपकी इनर थाई, हैंड्स और क्वाड्स सभी ट्रेन हो जाएगी। बस है। तो हमने अब जिस तरह चेस्ट, बैक, शोल्डर सभी वार्म अप बता दी। अब आप इस वीडियो को चाहो तो सेव कर लो या फिर अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि आपके पास एक वीडियो हो कि भाई अरे वो बता दे कि चीज को जाके जरूरी है। आज भी मैं भी थक गया, वहां भी गया सीन काट तो ना दे। और साथ ही साथ ये कि आपका पार्टनर भी सोचेगा कि हां आपको ज्यादा पता है ये चीज। तो इसके साथ हम खत्म करते हैं। तो हमने अब जिस तरह चेस्ट, बैक, शोल्डर सभी वार्म अप बता दी। अब आप इस